सड़कों पर हैं। मांग है सरकार से कि 7वें चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। एक बार फिर से ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। 3 दिनों तक पटना की सी गर्दनी बाग में जो धरना स्थल बनाया गया है वो लोग यहीं बैठ करके शांतिपूर्वक सरकार से अपनी नियुक्ति की मांग करेंगे। हमारे साथ कुछ जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिल गया है कि बहुत जल्द शिक्षा मंत्री बोले हैं कि आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर अचानक ये क्यों धरना? शिक्षा मंत्री नहीं है, वो लिफाफा मंत्री है। लिफाफा पे साइन नहीं हुआ है, कतनियावाली पे साइन हो गया है। वो मधेपुरा से परमाणु बम का उस सूत्र पे साइन करके वहां से कि हम कहीं धमाका होगा तो हम पटना में रहेंगे, मर जाएंगे। मधेपुरा कौन जरूरत था, यहाँ साइन करते ना। साइन नहीं हुआ है। जब अपर मुख्य सचिव से बात करने गए तो बोलते हैं कि लिफाफों पे साइन नहीं हुआ है। जब सही शिक्षा मंत्री बोल के गए 1000 लड़का का माथा चाट गया है। कोई काम नहीं होने दे रहा है। शिक्षा विभाग के खाली पूछता है साइन दिखाइए ना, लिफाफा मंत्री का साइन दिखाइए ना। लिफाफा मंत्री है, लंबा लंबा फेंकता है। शिक्षा विभाग में एक भी कदम उठाया नहीं है। कहा गया है सुकर में कि कुकर में, सोचा मेरा नाम नहीं हो रहा है, कोई कदम नहीं उठाया। तो रामचरितमानस पे बोल दिया कि पूरा देश जान जाए, पूरा वर्ल्ड जान जाए। शिक्षा विभाग में एक भी नौकरी दिया है, 6 महीना हो गया है, लिफाफा मंत्री है। छात्रों में आक्रोश है, अभ्यर्थियों में आक्रोश है। कुछ और अभ्यर्थी हैं, हम बात करते हैं। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस बार क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हम लोग को रोड पर से बोर्ड पर भेजा जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जुलाई की लास्ट वीक में माननीय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के द्वारा हम लोग को लिए लेटर भी दिया गया था कि आप लोग की नियुक्ति जरूर की जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन जब से सरकार बदली है, सरकार भी लगातार हम लोग को आश्वासन दे रही है। जो आश्वासन तो पिछले 4 साल से हम लोग सुन रहे हैं। बस हम लोग को अगला कैबिनेट बैठक में हम लोग की जो मांग है 3 लाख शिक्षकों को जो फंडिंग का मांग है वो जल्दी से पास करें और पास करके जल्द से जल्द सीट निकाल कर और हम लोग की जल्द से जल्द रोजगार दे, ताकि हम लोग रोड पर से बोर्ड पर पहुंच सके। सरकार की तरफ से तो मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं कि 2023 में जो आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा मंत्री भी ट्वीट किए हैं, फिर 3 दिनों का। देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब कुछ दिन पहले कुढ़नी में विधानसभा का जो रैली कर रहे थे उसमें बोले थे कि पटना पहुंचेंगे तो हम विज्ञप्ति निकाल देंगे। तो भैया, तो अब पटना तो पहुंच गए कब के, उसके बाद समाधान यात्रा में भी निकल गए। हमारा समाधान कब होगा? पूरे बिहार के शिक्षक का अभ्यर्थी जो 3.5 वर्षों से समाधान खोज रहे हैं आपका, उनका समाधान कब होगा? हम उनसे पूछना चाहते हैं। आप समाधान यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले शिक्षा का समाधान कीजिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का समाधान कीजिए, क्योंकि शिक्षा से ही दुनिया बनती है, शिक्षा से ही बिहार भारत सबका भविष्य है। अगर शिक्षित हो जाएंगे बच्चे तो फिर बिहार को, भारत को विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, वो जब कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी हम लोग सरकार के सामने एक सिंबॉलिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी बहुत ही पॉजिटिव बोले थे कि हम साइन करके चले हैं पटना से। और कल कैबिनेट बैठक हुआ था तो कम से कम वहां पे हम लोग को दिखना चाहिए था ना नियमावली। हम लोग उनकी बातों को रिस्पेक्ट करते हुए आंदोलन को पोस्टपोन करने का निर्णय लिए थे, लेकिन जब कल भी नहीं दिखा, इसका मतलब या तो शिक्षा मंत्री जी कुछ गड़बड़ी किए हैं या तो फिर विभाग के द्वारा गड़बड़ी किया जा रहा है। तो हम लोग के सामने सीधा हम लोग उनसे ये विनती कर रहे हैं कि सर, जैसे ही आप बोले ना, आपका एक स्टेटमेंट से बिहार के लाखों युवाओं के चेहरे पे कहीं ना कहीं एक संतोष का भाव था। अगर आप जो बात बोले हैं कि नीति आ जाएगी, नीति के साथ यदि आप हमारा विज्ञप्ति दे देते हैं तो बिहार के लाखों युवाओं की जिंदगी भी सुधर जाएगी।